Hi, I'm Dr. Aditi R. Khandelwal and you're watching me on my channel Flora Frenzy. So, bonsai is such an art जो आपको इतनी आसानी से आ नहीं पाती, लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो you can learn anything. So there is another video that I'm going to share you about bonsai. एक जयपुर में किचन गार्डन एसोसिएशन चलता है और किचन गार्डन एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं, शी स्पेशलाइजेज इन मेकिंग बॉन्साइज. हर नेम इज डॉक्टर शशि भार्गव. तो यहाँ पर एक फ्री वर्कशॉप रखी गई बॉन्साई के बारे में. बट आई हैव टू टेल यू कि उन्होंने इतने अच्छे से प्लांट्स का बॉन्साई बनाना बताया. शी चोज 3 डिफरेंट प्लांट्स एंड दैट टू ऑफ डिफरेंट साइजेस. और उसके बाद उन्होंने उसमें वायरिंग करनी बताया. उन्होंने बहुत कुछ बताया एंड आई होप आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे. उसको देख करके आप भी अपना बॉन्साई सक्सेसफुली बना पाएंगे. सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ओवर टू शशि आंटी. जितने भी लोग हैं बैठे हैं उन सभी को पता होगा कि बॉन्साई क्या होता है. सबसे पहले एक मिनट बता दूं, मैं बहुत शॉर्ट में सीधे प्रैक्टिकल करेंगे. बॉन्साई जो है, जो नेचुरल ट्री आप देखते हैं उसका रेप्लिका है. जब कभी भी आपको बॉन्साई बनाना हो तो सबसे पहले आप एक पेड़, एक पौधा सिलेक्ट करें. मैंने आज ये साइप्रस का पौधा सिलेक्ट किया है. क्यों किया है? क्योंकि जो भी कुछ बताना चाहते हैं, जितनी भी चीजें मैं आपको, तो वो मैं इस पौधे में इजीली बता सकती हूँ. तो जब आप कोई पौधा सिलेक्ट करें तो ऐसा करें जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस हो बहुत सारी, तो जल्दी आपको वो बॉन्साई का लुक देगा जब आप इसको करेंगे. तो बॉन्साई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, उसकी प्रूनिंग करते हैं. जो भी हमें जितनी ब्रांचेस चाहिए वो हम लेते हैं और उसके बाद स्ट्रेट होती है ब्रांचेस, जैसे एकदम है तो इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो हम वायर्स बांधते हैं इस पे और वायर्स बांध के इसको शेप देते हैं. फिर कुछ समय के बाद वायर खोल देते हैं तो जो आपने शेप दिया है वही ब्रांचेस का शेप हो जाता है. गाय का पिक्चर बनाओ तो गाय कभी देखी होगी तब तो बनाओगी ना. तो सेम वे अगर आपको कहते हैं कि इसका ट्री बनाना है आपको, तो इतने सारे तरह तरह के शेप के ट्रीज होते हैं. और आजकल तो गूगल पे बहुत सारे आप बॉन्साई देखेंगे. बॉन्साई का एक स्मॉल ट्री है, उसके पिक्चर्स पहले तो बहुत वो देखो. जब आपको वो आइडिया है कि भाई इस तरह का पेड़ का शेप होता है, तो जब आपके हाथ में कोई पेड़ पौधा आता है तो उसको वो शेप देने की कोशिश करेंगे. लेकिन उससे पहले सबसे पहले पौधा हाथ में लेके देखेंगे कि मेरा स्ट्रेट किधर से है. उसके बाद आपने ट्री में देखा है कि कोई कंपल्सरी नहीं है, पर नॉर्मली 1/3 ट्री जो है खाली होता है. नीचे से खाली होता है ना, वो ट्रंक हो गया. और जो ट्री है, जो बहुत अच्छे ट्रीज होते हैं, बड़े अपने को खूबसूरत लगते हैं, तो आपने देखा होगा कि नीचे जो बेस है ऐसे फैला हुआ होता है, कहीं ऐसे फैला करके ना, उसको निबारी बोलते हैं. मतलब एक अच्छा सा जो आप पौधा ये लिया है आपने, उसमें आपकी निबारी भी बननी चाहिए. अच्छा सा ऐसे फ्लो होना चाहिए, एक ट्रंक होना चाहिए, चारों ओर ब्रांचेस होनी चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए, जिससे कि डेप्थ आए. पेड़ में पीछे भी ब्रांचेस होती है ना, जो डेप्थ आती है वो आनी चाहिए. इसके अलावा जो भी पेड़ होता है उसकी एक ऊपर अटैक्स होता है, जो पॉइंट होता है, और एक कैनोपी बनी हुई होती है अलग अलग शेप में. तो आपको वो अपने पौधे में लानी है. जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले पिलर खड़ा करते हैं, फिर बिल्डिंग बनेगी उस पर. उसी तरह से जब आपने पौधा लिया तो पहले तो आप इसको नीचे से जो ब्रांचेस आपको हटानी है वो हटा दीजिए. 1/3 खाली रखिए. एक ये तो अभी लंबा है, मैं इसको ऊपर से कट करूंगी. मान लो अगर ये छोटा भी होता, आपको एक इमेजिन करना है कि मेरे को जब मैं बना रहा हूँ तो मेरे को कितना बड़ा पौधा चाहिए. ये फ्यूचर में वो और बड़ा हो सकता है. अच्छा होगा कि पहले देख लें कि ट्रंक जो है वो आपको सीधा किधर से लग रहा है. इधर से लग रहा है, कोई जो यहाँ जानते बता देना आपको किधर से ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये सीधा है. ये लग रहा है सीधा ना, तो अब आपने ये भी सीधा है, आपने ये लिया. अब मैं नीचे के, तो अगर नीचे जब भी आप ब्रांचेस रखेंगे, बॉन्साई बनाएंगे, तो नीचे की जो ब्रांचेस है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए. जैसे जैसे ऊपर जाते वो छोटी होती जाएंगी. वो इसलिए कि जो भी एनर्जी है वो आपने देखा होगा, जब आप पौधा काटते हो तो क्या होता है, ऊपर ही ग्रो करता है ना, जो भी आता है टिप, नीचे तो आता नहीं है. तो आप क्या करेंगे कि वो सारी एनर्जी, नीचे की ब्रांच अगर बड़ी होगी तो जल्दी जल्दी ग्रोथ ऊपर होगी. ऊपर तो होगी, नीचे नहीं होगी. तो कोशिश करें कि मैं नीचे बड़ी वाली ब्रांच रखूं. जैसे मैंने कहा कि 1/3 ट्रंक खाली होता है, जरूरी नहीं, कम भी हो सकता है. तो इसमें जो नहीं चाहिए, पहले मैं उन ब्रांचेस को मैं कट कर दूंगी और एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे, मतलब एक स्ट्रक्चर. इसीलिए मैंने ये लिया है कि इसमें बहुत ब्रांचेस हैं.
मैं सोच रही हूँ कि मिलियन की ब्रांच को सबसे नीचे वाली ब्रांच रखूंगी। जो पहले बॉन्साई बनाते थे वो तो अब तो गूगल वगैरह है और अब एक तरह सबने अपना स्टाइल बदल दिया। तो जो जंगल में जब पत्थरों के बीच में पेड़ लगा रहता है और गाय बकरी वगैरह खाते रहते हैं और भरने के लिए जगह नहीं होती तो उनका ट्रंक जल्दी मोटे हो जाते हैं। अब नीचे तो और कहीं जा ही नहीं रहे, कुछ है ही नहीं, पत्थर है, तो क्या होगा कि नीचे का ट्रंक मोटा हो जाएगा। ऐसे ही जब आप छोटे पॉट में फर्स्ट टाइम छोटे पॉट में लगाएं, अब आप इसको काटते रहेंगे तो क्या होगा, उसको तो कहीं भरने के लिए जगह ही नहीं मिल रही, तो अपने आप ट्रंक भी मोटा होगा और जो निबारी है वो भी। फिर उसके बाद आपका पौधा जैसे इसी में इतना बड़ा हो गया, अब आपको जो चाहिए मैं तो इतना बड़ा बनाऊं, तो एक साइज बड़े में डालो। एक तरीका तो ये है निबारी बड़ा करने का। दूसरा है जो मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट करा कि आपका जो ये प्लांट है या कोई भी प्लांट है उसको आप इस तरह से करके और जमीन में गाड़ दें। चौड़ा तो इतना इसका है ही है जमीन में, और नीचे का जो आपने होल बंद करा उसको खोल दें तो धीरे धीरे रूट्स नीचे जाएंगी तो जमीन में पौधा आपका जल्दी बढ़ेगा। और फिर जब इसको खोद के निकालेंगे तो आप देखेंगे आपकी निबारी जो है वो बहुत मोटी है। जैसे ये दो ब्रांचेस हैं, मैं इनको एक साथ वायर कर सकती हूँ, ये स्ट्रेट हैं तो आप इसको मेजर कर लोगे कि कितना लंबी ये ब्रांचेस हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा वायर लेंगे। तो मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, अदरवाइज इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस। सबसे पहले जब वायर करेंगे तो उसको एंकल कर लो, पीछे की तरफ ऐसे डाला, अंदर चला गया। कई बार मिट्टी बहुत सूखी भी होती है तो इजीली जाता नहीं है, तो पानी डालो। पहले एंकर करेंगे, इट्स नॉट एनी टेक्निक, आपने ऐसे गोल घुमा के, मैं ऐसे भी कर सकती थी कि दो वायर्स लेती दोनों को एक साथ करती, लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं कर रही क्योंकि आई एम टीचिंग यू 45 डिग्री पे। अच्छा, अब ये जो ब्रांच है पहली ब्रांच, उसमें भी जैसे मैंने बोला ना राइट में लेफ्ट में ब्रांचेस होनी चाहिए, वही सेम इसमें करना है। पहली ब्रांच का 1/3 आप उसको खाली रखें, फिर गैप करके राइट लेफ्ट में, बाकी का बीच का इसके अंदर आप हटा देंगे जो लीव्स है, उससे वायरिंग भी अच्छी हो जाती है। मैंने पेड़ सिलेक्ट इसलिए करा है कि सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी रहता है। अगर मैं कोई पेड़ लेती हूँ उसमें ब्रांचेज ही नहीं है तो सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी का ध्यान में रखना है, ये बहुत तेज धूप में भी चाहे न रखें, लेकिन थोड़ी धूप आनी चाहिए, मतलब जहाँ केवल मॉर्निंग की 2-3 घंटे की लाइट आती है वहाँ पे भी प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है। ये खाली जब कर देते हैं ना तो ये क्या होता है कि ये वायरिंग भी इजीली हो जाती है। ये आप नेट पे सर्च करना बॉन्साई वायर्स, वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप पौधे अपने खराब नहीं करना चाहते सीखने के लिए तो घर में कोई भी आपके पेड़ लग रहा है उसको वायरिंग करके देखना। वायरिंग जब आप करते हैं तो नीटली करें क्योंकि आपके उसमें वायर बंधा हुआ है तो सुंदर दिखता है। कई बार ऐसे वायर छोड़ दिया जाता है कि मैं सोच रही हूँ मेरी इतनी बड़ी ब्रांच होगी, मैं वापस उसको वायर करूंगी और इसको ऐसे ही मोड़ दो। इसको अभी फिलहाल काट रही हूँ तो उसको बोलते हैं ओपन वायर, कि भी खुला रखा है अभी कि मैं आगे जब वायर देना है। अब ये एक ब्रांच को मैंने वायर करा, अब इसको मेरे को कर्व देने हैं। अभी मैं इसको ऊपर उठा रही हूँ ब्रांच को, तो वायर है। अब मैं इसको ऐसे रखते हैं। इसको क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ होगी तो ये फॉलिएज पैड बनेगा। ये अब जब ये ग्रो करेगा तो इस तरह से होगा। अब मैं इसको वायर कर रही हूँ तो इसमें भी राइट लेफ्ट में जो है देख लेंगे, अगर दोनों तरफ है तो एक एक हटवा देंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि पूरा पौधे को वायर करके इसी में रहने दें, क्योंकि इसमें भी ग्रो तो हो ही रहे ना। ये फिर बाद में जब जैसा चाहते हैं 80% जब बन जाता है वैसे बॉन्साई तो आप स्मॉल पॉट में उसको डाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो मैंने निबारी की बात करी
जब तक आप एक बार से नहीं लगाएंगे ना तो वो निबारी अच्छी बनती नहीं है, फिर वो फ्लैट ही रहता है। अच्छा, अब जैसे मैं 2 एक साथ ले सकती थी, लेकिन अब मैं वापस से उस ब्रांच में ले रही हूँ, तो जो ये वायर लगा हुआ है ना, उसी के साथ साथ ही पैरेलल ही चलेगा, वायर क्रॉस करता हुआ नहीं चलेगा। अगर मान लो आपका पतला वायर है, आपने करा, आपने कहा हो ही नहीं रहा, तो आप वापस दूसरा वायर उसके साथ चला सकते हो। हमें बॉन्साई के लिए वो प्लांट को सिलेक्ट करें जिसकी लीव छोटी होती हैं। वैसे बड़ के पेड़ का भी बनता है, पर जामुन की तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो वो सुंदर नहीं लगेगा। फाइकस की वैरायटीज़ ले लें कोई भी, जैसे बड़ है, पीपल है, पिलखन है, शहतूत का बना लो, शमी होता है उसका बनाओ। अब जैसे 2 ब्रांचेस है, मैं दोनों को एक साथ भी वायर कर सकती हूँ। जितनी बड़ी ब्रांचेस है थोड़ा सा ज्यादा ले लो। अब देखो वहाँ पे जो बैंकॉक में जो बिकते हैं ना, वो इस तरह के छोटे छोटे, वो तो खैर बहुत छोटा हो गया क्योंकि बहुत छोटे प्लांट का था। ऐसे करके वायर कर करके उसको छोटे से ऊंचे पॉट में लगा के, मॉस लगा के, अंदर दे पुट सम टॉयज देयर, और सब चने वहाँ से खरीद के आते हैं। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और यही पौधा फिर आपका बड़ा बॉन्साई हो सकता है। ये मैंने आपको इजी तरीका बताया है, और नहीं तो एक तरीका होता है कि बाजार में और यहाँ भी मिल रहे हैं मोटे मोटे तने के जो पेड़ हैं, वो लाओ, फिर उनको काट पीट के आप बनाते रहो। दैट इज अनदर मेथड। पर जिसको कुछ नहीं आता, मैंने वहां से इसको स्टार्ट करा है। ऐसे ही निबारी मोटा करने का एक तरीका ये होता है, यहाँ इस पौधे में तो नीचे कोई ब्रांच नहीं थी। कई बार क्या होता है, बेस में नीचे एक ब्रांच होती है, निकल रही होती है। आप सब वायर कर लो, उनको मत निकालो, उनको बोलते हैं सैक्रिफिशियल ब्रांच। जब आपका 50% 60% बॉन्साई पौधा तैयार हो जाए तब उनको काट दो, क्योंकि जब यहाँ बेस के साथ खूब सारी ब्रांचेस जुड़ी हुई होती हैं तो वो निबारी मोटी हो जाती है। तो निबारी मोटी करने का तरीका एक ये भी है। बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैंने आपको गिने चुने बताए। अब ये दोनों ब्रांच को भी एक साथ वायर कर सकते हैं। अच्छा, वायर कितना मोटा लें डिपेंड करता है ब्रांच पे। जितने भी आपकी ब्रांच जितनी मोटी है, उससे थोड़ा सा पतला वायर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ की ब्रांच ना थोड़ी पतली है, मेरा वायर थोड़ा मोटा है, तो मैं दूसरा ले लेती हूँ पतला। अच्छा, जो हम ब्रांचेस लेते हैं उनमें बीच बीच में गैप होना चाहिए। शुरू में तो ज़्यादा गैप होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो गैप कम होता है। वैसे तो अभी ऊपर भी वो हटा देना चाहिए मैं लीव्स, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, जिसको मैं नहीं हटा रही हूँ, मैं बाद में देखूँगी इसको। दो तीन मैंने बात खोल के देख लो, आपको लगता है कि भाई ब्रांच को जैसे शेप देना चाह रहे थे वो शेप हो गई है, तो आप उसको वायर को हटा सकते हैं। इसीलिए वायर को नीटली करना चाहिए कि जब आपने वायर को बांध रखा है तो आपका पेड़ खराब नहीं लगे। बॉन्साई जब हम बनाते हैं तो आपको उसको अपने आप नहीं बनता, यू हैव टू क्रिएट दैट। फॉर दैट यू हैव टू डू वायरिंग एंड प्रूनिंग। फिर ये जो ब्रांच में भी जो ये ब्रांचेस आई ना, प्राइमरी ब्रांच में, सेकेंडरी, ये भी सब 1/3 खाली होनी चाहिए। बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इसको करने में बहुत टाइम लगा। अभी तो 2 महीने हुए, फिर ये ग्रो करेगा। तो कुछ और बता रही हूँ आपको कि जो ये ट्रंक लाइन है, इसको भी आप कैसे मोड़ सकते हो। ये तो फॉर्मल है, एकदम सीधा खड़ा है। अगर इनफॉर्मल करना है तो क्या करो, ये अगर मेरे पास बहुत, देखो ट्रंक जितना मोटा होता है, मैंने जैसे अभी आपको बताया, उससे उतना मोटा कम से कम वायर लेना चाहिए। मैं अभी ट्रंक को मोड़ना चाह रही हूँ, मेरे पास उतना तो है नहीं, तो मैंने इसी को वापस वायरिंग करा, उसी शेप में कर लिया। जैसे पहले वो था, अभी उससे पेड़ का लुक दे रहे हैं ना, तो अब धीरे धीरे इसको फिर जब आप छोटे पॉट में शिफ्ट कर देते हैं, फिर 2 महीने बाद देखना है, इट विल गिव अ लुक ऑफ
ट्री ओनली। जब उसमें पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे निबारी वगैरह सब मोटी होगी, लेकिन खोल के करना पड़ेगा आपको। तो छोटे पॉट में लगाने के बाद अभी तो मैंने खाद मिट्टी दे ही दिया, फिर हर 2 महीने में इसमें थोड़ा खाद डालते रहो, या लिक्विड मैन्योर दे दो, या NPK आता है बाजार में वो दे दो इसको, तो इसकी ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन अभी तो हमने इसको काट पीट के करा है ना, अब नहीं काटना इसको, पहले थोड़ा सा वाइल्ड ग्रो करो एंड देन कट इट। बॉन्साई बनाने का तरीका ये है, ग्रो एंड कट। वाइल्ड ग्रो करो, फिर कट करो, फिर ग्रो करो, फिर कट करो, तो जल्दी शेप आ जाएगी इसकी। सबसे पहले तो ये हमने एक फ्रेमवर्क तैयार करा है ये, और फिर ये चेंज भी हो सकता है, कोई चाहो तो जो ब्रांचेस है उसको कट कर दो, या क्या उसको पॉट में ग्रो करो, पानी वानी देते रहो, धीरे धीरे और मोटा होगा ही होगा, फिर देन शिफ्ट इन अ स्मॉलर पॉट। So in today's class, this is the bonsai that Auntie taught us, and I'm pretty sure with the nitty-gritties that she has shared with us, आप सब जने सक्सेसफुली bonsai बना पाएंगे, लेकिन 2-4 प्लांट खराब करने के बाद। कीप ट्राइंग, यू नो, अगर आप बिगनर हो तो ट्राई विद दिस साइप्रस। इसको बस ये देखना कि हमेशा इसमें मॉइस्चर रहे, पानी रहे इसके अंदर, हाँ। बहुत ज्यादा भी नहीं, इसको बहुत ज्यादा तेज धूप में भी नहीं रखना। पहले हाँ। इसको ग्रो करें, जब ये 70% आपको लगे कि ट्री का लुक दे रहा है, हाँ। तो आप इसको छोटे बॉन्साई पॉट में ट्रांसफर करें। कर सकते यू नो, एक बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, हो सकता है 1-2 पौधे आप मार दें, लेकिन दिस हाउ यू आर गोइंग टू लर्न। Absolutely. So thanks a lot, Auntie. Thanks, Aditi. And if you haven't subscribed to the channel, please do subscribe, like and share as much as you can, and I'll see you very, very soon.